डाइस की, पहले डाइंग की बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज डाइंग में थ्री प्रोसेस हैं, थ्री प्रोसेस, थ्री प्रोसेस हैं, थ्री थ्री प्रोसेसेस आर देयर। फर्स्ट वन इज की, first one is this dye molecule, this dye molecule comes to the surface of the fiber। हाँ, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस डाई। तो डाई का सबसे पहले एड्जॉर्प्शन होता है ऑन द सरफेस ऑफ द फैब्रिक, सरफेस ऑफ द फैब्रिक पे ये डाई एड्जॉर्ब होती है। देन फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन, देन व्हाट हैपेंस इज fixation, fixation happens, fixation is die is completely fixed। देखिए what is the difference between this absorption, adsorption and fixation? Absorption means it is, एब्जॉर्प्शन मीन्स इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, मतलब उसको उसने सोख लिया, वो अंदर चला गया। एड्जॉर्ब मतलब इट इज नॉट फुली एब्जॉर्ब, इट इज ऑन द सरफेस, दिस इज एड्जॉर्प्शन, ADSORPTION। absorption is totally, it is absorbed onto the fabric, or fixation is कि after it is absorbed, then if we do the washing, as we were discussing in the last classes कि what is the actual difference for fixation। तो फिक्सेशन हम लोग करते इसलिए हैं कि अगर आप किसी भी डाई को एब्जॉर्ब या एड्जॉर्ब करा ले रहे हो इधर सरफेस में, तब तो उसको निकलने के बहुत आराम से वो निकल जाएगा इधर, बट स्टिल इफ इट इज एब्जॉर्ब्ड देन देयर आर चांसेस कि इफ यू डू द वॉशिंग, कि आप 1 या 2 साइकिल के बाद में तो भी फैब्रिक की जो कलर है वो निकल सकता है, इट वुड टोटली गो। फॉर दिस वी डू फिक्सेशन, फिक्सेशन इज डन अंडर कंट्रोल्ड टेम्परेचर। इसलिए कंट्रोल टेम्परेचर पे हम लोग करते हैं, टेम्परेचर वहाँ पे पीएच मेंटेन करते हैं हम लोग, और ऑल्सो एमएल रेशियो वी डू, मटेरियल टू लिकर रेशियो वी डू, कितनी देर के लिए, टाइम एंड टेम्परेचर इज आर द टू मेन कंस्ट्रेंट्स फॉर दिस एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन एंड दिस, एंड वी चेक दिस बाय वॉशिंग फास्टनेस टेस्ट, और उसको हम लोग रेटिंग दे रहे होते हैं। So this is how these things are measured and done। फिर लेट्स लुक फर्दर। तो नेचुरल डाइज वी डिस्कस अबाउट, तो प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स की वी टॉक अबाउट। सिंथेटिक में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बेसिक डाइज, रिएक्टिव डाइज, सल्फर डाइज, एजोइक डाइज, मॉडर्न डाइज, मॉडर्न डाइज, डायरेक्ट डाइज और वैट डाइज, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज दैट वी जनरली रीड अबाउट। और फिर हम लोग अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं देन वी डिस्कस अबाउट दीज मेथड्स कि डायरेक्ट डाइंग, स्टॉक डाइंग, टॉप डाइंग, यार्न डाइंग, पीस डाइंग, सॉल्यूशन डाइंग, गारमेंट डाइंग। what is the actual difference between all these dyeing methods? So what is the type of question that comes in the examination as far as this chemical processing is concerned? तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री पूछी जाती है, केमिस्ट्री ऑफ डाई एंड फाइबर, मेथड्स ऑफ डाइंग, मेथड्स ऑफ डाइंग मीन्स किस तरीके से डाई किया जा रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डाइंग, मशीन्स रिक्वायर्ड फॉर डाइंग प्रोसेस। इसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसकी कंपेटेबिलिटी किससे है एंड हाउ दीज आर डाइड। तो लेट्स डिस्कस डायरेक्ट डाइंग। तो डायरेक्ट डाइंग इज वेरी ओल्ड काइंड ऑफ डाइंग, दीज वर डायरेक्टली पुट ऑन टू द इन हीट, और आज भी ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं, विदाउट फिक्सिंग एजेंट इट इज़ डाइड डायरेक्टली, बट दीज प्रॉपर्टीज डू नॉट हैव हायर एडेड एडवांटेज। तो क्योंकि इसको आप सिंपल डाई कर देते हो, नीदर फिक्सिंग फिक्सेशन इज डन, तो डायरेक्ट डाइंग में आप सिंपल डाई करते हो। स्टॉक डाइंग में व्हाट यू डू इज कि स्टॉक डाइंग रिफर्स टू द डाइंग ऑफ फाइबर्स और स्टॉक बिफोर इट इज स्पन इनटू यार्न। आप स्टॉक को ही डाई कर लेते हो, उस फाइबर, जो फाइबर स्टेज में आप वहीं पे डाइंग कर लेते हो, फिर उसके बाद आप यार्न बनाते हो, उसके बाद आप फाइनल देखते हो। इसीलिए कि सम फैब्रिक्स में अलग अलग धागे अलग अलग कलर के हैं एंड दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल।
तो ये स्पेशलाइज्ड कलर्स हैं स्टॉक डाइंग, और ऑन डिमांड इनको बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, आप लूज फाइबर्स को एक बात में डाल करके इंडिविजुअल फाइबर्स को अलग अलग डाई करते हो, उसके बाद आप उसको यार्न में कन्वर्ट करते हो, एंड द टेम्परेचर एंड द टाइम रिक्वायर्ड आर डिपेंडेंट अपॉन ऑल दीज थिंग्स इन पर्टिकुलर। So top dyeing is top dyeing भी it is also like this stock dyeing process, or it is generally done for wool fibers. It is similar to that of this stock dyeing process, and it is also done in yarn fiber stage before it is spun into yarn, और स्टॉक डाइंग की तरह ही इसको वर्क किया जाता है। Let's discuss solution dyeing. What happens is it refers to the dyeing of the synthetic fibers. Synthetic fibers में क्या करते हैं, dye is added to the solution before it is extruded through the spinneret. जब इसको spinneret से निकालने से पहले ही आप इसको डाई को ऐड कर देते हो, तो इससे होता क्या है, इससे इसकी फास्टनेस बढ़ जाती है, एंड दिस इज नोन एज डोप डाइंग। आप डोप स्टेज में ही इसको डाई कर देते हो, मीन्स इसको एक्सट्रूजन से पहले ही आप इसको डाई कर दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक डाइंग एंड डोप डाइंग? यहाँ पे आप क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स को ही करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सट्रूजन से पहले ही डाई करते हो जस्ट, और नेचुरल फाइबर्स के केस में देर इज़ नो एक्सट्रूजन काइंड ऑफ थिंग, तो वहाँ पे आपका सीधे नेचुरली चीज़ें होती हैं, नो एक्सट्रूजन, नो सिंथेटिक फाइबर मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन केस ऑफ सिंथेटिक। तो डोप डाइंग इज दिस काइंड ऑफ मेथड। यार्न डाइंग इज बेसिकली यू विल डाई दिस यार्न। यार्न को आप वोवन को डाई कर सकते हो, निटेड यार्न्स को डाई कर सकते हो। वाई यार्न डाइंग इज डन? यार्न डाइंग सबसे ईजिएस्ट डाइंग मेथड इज, अगर कोई आपको उतने शॉर्ट नोट्स लिखने को दे दे व्हाट इज द ईजिएस्ट मेथड ऑफ डाइंग, तो फैब्रिक डाइंग सबसे आसान मेथड होता है डाइंग का। इसमें आपको जो अगर आप बात करोगे तो इसमें जेट डाइंग मशीन एंड जिगर डाइंग मशीन और हैंक डाइंग मशीन, हैंग डाइंग जो है, दीज आर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न। तो हम लोग इस तरीके से इसमें पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस अहेड कि यान को आप कहाँ डाई करते हो, जहाँ पे ज़रूरत क्या है आपको, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर चेक। तो वन इज़ ब्लैक कलर, सेकेंड वन इज़ वाइट कलर, ब्लैक एंड वाइट आपको चेक में बनाना है। यू डू दिस यार्न डाइंग, बिकॉज फैब्रिक की डाइंग में आप डाइंग को अलग अलग तरह से नहीं कर सकते हो। आप यार्न को ही अलग कर दो, देन यू कैन चेंज दिस, बिकॉज आप डाइंग जो डाइड होता है, डाई इज़ यूनिफॉर्म ऑल दीज। अगर आप फैब्रिक पे डाई करोगे इट इज़ यूनिफॉर्म ऑल ओवर। So this is how these things are made and done. So I think it is clear. Huh. So now coming to the next part, hang dyeing, that I was discussing. Skin dyeing consists of large, loosely hang yarns के hank होते हैं for design soft. These are softy, lofty yarns. Hand knitted yarns. These are used as skin dyed. Skin dye is almost most costly yarn dyed method. Basically, this is also a kind of yarn dyeing. आप इसमें भी yarn dyeing करते हो basically, but it is a specialized kind of thing. It is most expensive, और इसमें you do for large pieces of yarns that are designed for this purpose. तो पैकेज डाइंग इज बेसिकली, आप इसमें जो पैकेज है पूरा फुल पैकेज मींस बॉबिन स्पूल जिसमें भी है आप उसमें डाल देते हो डाइंग मशीन इन विच द फ्लो ऑफ द डाई ऑल्टरनेट। देखिए व्हाट हैपेंस इज एक्चुअली, दिस इज द मशीन दैट यू कैन सी। यहाँ पे आपको इधर डाई करते हैं तो डाई इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से ये डाइंग हो जाती है इसमें पैकेज में। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्लो ऑफ द डाई बात अल्टरनेट्स फ्रॉम द सेंटर टू द आउटसाइड। अंदर इसमें डाई डाली जाती है, तो ये डाई अंदर से लेके बाहर तक इसको डाई कर देती है। पैकेजेस डू नॉट रिटेन द सेम लॉफ्टनेस दैट ऑफ द स्किन यार्न्स। तो इसमें चीज़ें आपकी डाई तो हो जाती है, बट देर इज सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी के इश्यूज आते हैं इन केस ऑफ पैकेज डाइंग, बिकॉज ऑफ in case of inner side and the outer side it is dyed uniformly, but these interspecies between these packages, जो पूरा पैकेज है उसमें सब में
यूनिफॉर्म डाई पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, दैट बिकम्स अ सर्टेन इशू टाइप ऑफ थिंग एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न्ड. वार्प बीम मशीन, बीम डाइंग इज मच लार्जर वर्जन ऑफ पैकेज डाइंग. तो इसमें बीम को आप डाई करते हो. तो बेसिकली इसमें आपको सब पता होना चाहिए कि हाउ डू वी डाई ऑल दीज थिंग्स. This is piece dyeing. Piece dyeing is small pieces you dye for depending upon the fashion demand. So this fashion demand is done depending upon the fashion. You do a certain piece of dyeing for a specialized kind of thing, or आप dyeing, back dyeing, jig dyeing, pad dyeing method से करते हो. These are the things